दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत के वो खिलाड़ी जो ओलंपिक पदक एक बार जीत जाते हैं तो भारत सरकार उन्हें जीवन भर मासिक पेंशन देती है। और यह मासिक पेंशन सिर्फ ओलंपिक खिलाड़ियों को ही नहीं दिया जाता है बल्कि विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में तथा पैरालंपिक खेलों में भी पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भारत सरकार द्वारा इन खिलाड़ियों को मासिक पेंशन दिया जाता है। दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताते चले कि इन खिलाड़ियों का इनाम राशि और इनको सुविधाएं सरकार द्वारा बहुत अच्छी दी जाती है। जैसे कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को काफ़ी धन राशि दी जाती है। जो भी प्लेयर ओलंपिक खेल में अगर ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो सरकार द्वारा उसे 3 से 4 करोड़ की धन राशि दी जाती है और उसे साथ में एक नौकरी भी दी जाती है। दोस्तों इसी तरह अगर ओलंपिक खेल में जो प्लेयर सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे 7 से लेकर 10 करोड़ तक का धन राशि दिया जाता है और उसे एक फर्स्ट क्लास की जॉब भी दी जाती है। और जो प्लेयर ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 10 से लेकर 20 करोड़ तक का धन राशि दिया जाता है और उसे फर्स्ट क्लास की जॉब दी जाती है भारत सरकार द्वारा, यानी कि उससे IAS और IPS कैटेगरी के जॉब दिए जाते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे बताते चले, हम इनके सुविधाओं की बात नहीं कर रहे हैं या इनके इनाम राशि की बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हम तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को पेंशन भी मिलता है। अगर एक बार कोई खिलाड़ी जीत जाता है कोई मेडल तो उसे पेंशन भी सरकार जिंदगी भर के लिए देती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए अनोखी ज्ञान। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह जानने से पहले कि किस खिलाड़ी को कितने रुपए का मासिक पेंशन दिया जाता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में खिलाड़ियों को मासिक पेंशन अवकाश के बाद देने का प्रावधान कब से शुरू हुआ। तो दोस्तों भारत में खिलाड़ियों के अवकाश के बाद मासिक पेंशन देने की शुरुआत 1994 ईस्वी से कोष कार्यक्रम के साथ किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ओलंपिक खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियंस, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों तथा पैरालंपिक के खेलों में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 30 साल की उम्र के बाद से उनके खेल जीवन से अवकाश लेने के बाद पेंशन देने का प्रावधान किया गया। तो इसमें सबसे अधिक मासिक पेंशन ओलंपिक खेलों में जीतने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। दोस्तों ओलंपिक खेल में कोई भी मेडल यानी कि गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भारत सरकार के द्वारा उन्हें 10,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाता है। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों विश्व कप में या विश्व चैंपियन में। तो जो खिलाड़ी विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतता है उसे 8,000 रुपये का मासिक पेंशन मिलता है और जो खिलाड़ी इस खेल में सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसे 7,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एशियाई खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों में। तो जो खिलाड़ी एशियाई खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतता है तो 7,000 रुपये तक का पेंशन दिया जाता है और जो खिलाड़ी इन खेलों में सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसे 6,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाता है। अब नंबर आता है दोस्तों पैरालंपिक खेलों का। तो जो खिलाड़ी पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 5,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाता है और जो खिलाड़ी इन खेलों में सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे 4,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाता है तथा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 3,000 रुपये का मासिक पेंशन मिलता है। दोस्तों शायद आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यह तो धन राशि बहुत ही कम। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताते चले कि ये पेंशन खिलाड़ियों को उनकी 30 साल की उम्र के बाद से ही मिलने लगता है और 30 साल की उम्र के बाद से वे सरकारी नौकरी भी करने लगते हैं और ये पेंशन उन्हें मरने तक मिलता रहता है। दोस्तों आप शायद यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पे क्रिकेट के खिलाड़ियों के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। तो दोस्तों क्रिकेट भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है और इसके खिलाड़ी भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं और सबसे ज़्यादा धनी हैं, क्योंकि क्रिकेट में इनाम हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, बल्कि क्रिकेट में तो खिलाड़ियों को करोड़ों में इनाम दिए जाते हैं। इसलिए क्रिकेट के बारे में मैं दोस्तों एक
अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं क्रिकेट के खिलाड़ियों की क्या सुविधाएं दी जाती हैं, उनकी कितनी वेतन होती है और उनकी अवकाश के बाद उन्हें कितना पेंशन दिया जाता है, इसके बारे में वीडियो बताऊंगा। लेकिन यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़ के हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें। मिलेंगे हम इसी तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।